Hi everyone, this is Sonia Nan, and today we are going to discuss respiratory volume and respiratory capacities. Again, this is a very important topic for your NEET exam and for your CUT UG exam, right? Yes, so welcome to Brainipedia Skills. I hope you are doing well. Now let's start our session. So this session is going to be very short for your revision purpose, and at the same time, like all the key points will be covered for your exam questions, right? Okay, so let's get started. Yep, right. Yes, so starting with respiratory volumes and capacities. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, और एक बार आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम समझ में आ जाएंगी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, राइट? यस, सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, राइट? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या क्या रहती हैं हमारे पास? सबसे पहले जो हमारी वॉल्यूम हमें करनी है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, राइट? टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है? Tidal volume is the TV, right? Tidal volume क्या है? This is TV, right? So tidal volume is the TV. Yes? Yes. So tidal volume is the TV volume, right? यस, तो ये क्या रहती है? ये वॉल्यूम रहती है जो एयर हम नॉर्मली इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, राइट? सो द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन जब हम करते हैं उस टाइम पे या तो आप इंस्पायर वाली वॉल्यूम काउंट कर लो या तो एक्सहेलेशन वाली वॉल्यूम काउंट कर लो, कोई भी वॉल्यूम काउंट कर लो, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम, राइट? उसको टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। अब आपको ना हर एक वॉल्यूम की अमाउंट याद रखनी है आपके पेपर के लिए, है ना? वो कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे, सेंटेंस पूछ सकते हैं कि आपको सेंटेंस दे देंगे, देन आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी वॉल्यूम है, देन आपसे एग्जैक्ट उसकी क्या वैल्यू रहेगी, वॉल्यूम कितनी रहेगी, वो पूछ सकते हैं। तो वो कैसे भी आपको क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो आपको इन एनी वे आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, है ना? सो टाइडल वॉल्यूम क्या है? दिस इज जस्ट द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, राइट? एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। कितनी रहती है? अप्रोक्सीमेटली 500 ml, ये आपको देखने को मिलेगी। A healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute, right? Yes. सो 500 ml टीवी टाइडल वॉल्यूम आपको टिक करना है। अगर आपको ऑप्शंस में आते हैं कि टाइडल वॉल्यूम की क्या रहती है अमाउंट, दैट इज योर 500 ml। अगर हम एक हेल्दी मैन की बात करते हैं तो वो नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल करता है 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट, राइट? पर मिनट। यस, काइंड ऑफ सिंपल। यस, सो yeah, so this 500 ml, and then we have this 6,000 per minute. Then inspiratory reserve volume, that is your IRV, right? Inspiratory reserve volume is the IRV. अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। एक तो हम नॉर्मली एक्सपायर और इंस्पायर करते हैं, नॉर्मली हम एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, दैट इज आवर टाइडल वॉल्यूम। अगर आपने नॉर्मली क्या किया? इनहेल किया, उसके बाद आपने फोर्सेबल इनहेल किया, राइट? और ज्यादा एयर आपने फोर्सेबली इनहेल करी, जैसे कि हम योगा में करते हैं, राइट? तो आपकी जो नॉर्मल रेंज थी, आपने नॉर्मल से ज्यादा एयर को क्या किया? इनहेल किया। सो दैट इज योर फोर्सेबल इनहेलेशन। तो अगर आप फोर्सेबल इंस्पिरेशन करते हो या फोर्सेबल इनहेलेशन करते हो, दोनों को हम दोनों का मीनिंग सेम ही है। फोर्सेबल इनहेलेशन या इंस्पिरेशन दोनों सेम ही रहते हैं, इंस्पिरेशन इनहेलेशन, राइट? तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या रहती है वो? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट? यस, राइट। Then we have expiratory reserve volume. Now what is this expiratory reserve volume? Expiratory reserve volume is just the volume of air a person can expire by a forcible expiration. Again, आपने नॉर्मली एक्सपायर किया, आपने नॉर्मली एक्सहेल किया, राइट? नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितनी अमाउंट ऑफ एयर है जो आप और ज्यादा ऊपर से फोर्सिबल एक्सहेल कर सकते हो, राइट? फोर्सिबली एक्सहेल कर सकते हो, वो अमाउंट ऑफ एयर होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट? क्या होती है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
राइट। सो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपको तीनों की अमाउंट पता रहनी चाहिए। टाइडल वॉल्यूम की अमाउंट इज 500 ml, आपको याद रखनी है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो आप एक्स्ट्रा फोर्सेबल क्या कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो। आपने नॉर्मल इनहेल कर लिया, उसके ऊपर से और कितना इनहेल कर सकते हो, दैट इज योर 2500 ml to 3000 ml। आपको एग्जैक्ट अमाउंट याद रखनी है, एग्जैक्ट अमाउंट पूछी जाती है तो आपको अमाउंट याद रखनी है। देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की कितनी आप और ज्यादा एक्सहेल कर सकते हो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, है ना, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच वी कैन एक्सहेल, राइट, दैट इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसकी भी आपको अमाउंट याद रखनी है, दैट इज योर 1000 to 1100 ml। कितनी है, 1000 to 1100 ml। तो ये अमाउंट आपको यहाँ पे याद रखनी है फॉर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट। तो ये अमाउंट आपको याद रखनी है फॉर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। काइंड ऑफ सिंपल, yes, understood, right? So inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, the difference is very simple, right? One is inhalation, second is the exhalation, right? Amount आपने याद कर ही ली है, right? Yes. Then after this we have residual volume, right? What is residual volume? Residual volume is the volume of air that remain in lungs even after a forcible expiration. अभी हमने expiratory reserve volume किया, हमने देखा कि मैक्सिमम जितनी हम एयर एक्सहेल कर सकते हैं, एडिशनल एयर जो हम एक्सहेल कर सकते हैं उसको हमने रेजिडुअल उसको हमने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला। अब लेट्स से किसी पर्सन ने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सहेल कर दिया, है ना, दैट इज की 1000 to 1100 ml उसने एक्सहेल कर दिया, उसके बाद भी जो वॉल्यूम आपकी लंग्स में रहेगी, दैट वॉल्यूम इज नोन एज द रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज नोन एज द आरवी, राइट। क्या अमाउंट रहेगी इसकी, क्या वैल्यू रहेगी रेजिडुअल वॉल्यूम की, दैट इज 1100 ml to 1200 ml, right? So this is the amount you need to remember for residual volume. So the volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration, आपने बहुत अपनी जान और जान लगा दी कि आपने बिल्कुल पूरा एक्सहेल कर दिया एयर को, स्टिल आपके जो लंग्स है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहेगी, और जो वो कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहेगी उसको आप बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट, या परफेक्ट। देन वी हैव इन, ओके, सो नाउ, यप, इसके बाद हमने ये जो चार टाइप की जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्कस करी है, यही चार टाइप्स की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आपको पेपर के लिए करनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट, राइट। सो रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद चार वॉल्यूम्स डिस्कस करी, कौन सी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। चारों की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको मीनिंग पता होना चाहिए और उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है ना, राइट। उसके बाद आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, राइट, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। So what is inspiratory capacity? Inspiratory capacity is the total volume, that is IC. IC is the total volume of air a person can inspire after a normal expiration, right? So this is just the amount, right, that volume a person can inspire after normal expiration। आपने normally expire किया, आपने normally exhale किया, उसके बाद आप कितनी एयर इनहेल कर सकते हो, दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, राइट, यस। सो दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम आप करोगे, प्लस आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी करोगे। मतलब क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि फोर्सेबल इंस्पिरेशन की जो वॉल्यूम है वो भी। इन्होंने ये बोला है कि आप कितना और इंस्पायर कर सकते हो आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, राइट। तो आप एक तो नॉर्मल जो करते हो वो करोगे, ऊपर से जो आप फोर्सेबल कर सकते हो वो भी करोगे, तो कितना हो जाएगा, 500 प्लस कितना हो जाएगा, कितनी थी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो कितनी थी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 2500 ml to 3000 ml, राइट। तो इतना हो जाएगा ये, राइट, इतनी वैल्यू आपकी ये रहेगी। Yes, so this is about the residual, this is about the inspiratory capacity. So inspiratory capacity का formula is TV plus IRV, TV plus IRV. Then we have expiratory capacity, right? After this we have expiratory capacity. So expiratory capacity क्या है अब? This is the total volume of air a person can expire after a normal inspiration.
नॉर्मली आपने इनहेल किया, अब नॉर्मल इनहेल के बाद आप कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर है जो एक्सहेल कर सकते हो, राइट, दैट विल बी योर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गया। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपने नॉर्मली इनहेल किया, उसके बाद कितना एक्सहेल कर सकते हो। एक तो आप जो नॉर्मल अमाउंट एक्सहेल करते हो, जो टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल करते हो वो कर सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो, फोर्सेबल एक्सहेलेशन कर सकते हो। फोर्सेबल एक्सहेलेशन मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो आप एक्सहेल करते हो फोर्सेबली, राइट, तो वो भी आप ऐड करोगे। तो इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, टीवी ऐड करेंगे और ईआरवी ऐड करेंगे, है ना। ये हो जाएगा ईसी, राइट, आईसी ईसी। हमने दो टाइप की कैपेसिटी डिस्कस कर ली है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा, राइट, आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, है ना, राइट। उसके बाद हमें डिस्कस करनी है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, राइट, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो नाउ व्हाट इज दिस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? Functional residual capacity is the volume of air that will remain in lungs after a normal expiration. आपने नॉर्मली एक्सपायर किया, आपने नॉर्मली एक्सहेल किया, राइट, उसके बाद कितनी वॉल्यूम है जो आपके लंग्स में स्टिल रहेगी, है ना, कितनी वॉल्यूम आपके लंग्स में फिर भी रहेगी, दैट विल बी योर वाइटल कैपेसिटी, राइट, yes. So max, oh sorry, that will be a functional residual capacity, not vital capacity, right? So functional residual capacity is the volume of air that will remain in lungs even after a normal expiration, right? Yes. सो नॉर्मली आपने एक्सहेल किया, उसके बाद में जो एयर आपके लंग्स में रही, दैट इज योर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब देखो रेजिडुअल वॉल्यूम में और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो रेजिडुअल वॉल्यूम था वहां हमने बोला था कि जो एयर लंग्स में रहेगी आफ्टर फोर्सेबल एक्सपिरेशन, वहां पे हमने फोर्सेबल वर्ड यूज किया था कि आपने फोर्सफुली एयर को एक्सहेल किया, उसके बाद जो एयर आपके लंग्स में रहेगी वो थी रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है ये वो वॉल्यूम है एयर की जो आपके लंग्स में रहेगी इवन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो। यही मिस्टेक स्टूडेंट्स करके आ जाते हैं, प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं करते, वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से फोकस होके आपको डिफरेंशिएट करना है कि रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या है, फोर्सेबल एक्सपिरेशन है, उसके बाद जितनी लंग्स में एयर बचेगी वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। लेकिन जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो क्या है, नॉर्मल आप एक्सहेल कर रहे हो, नॉर्मल आप एक्सपिरेशन कर रहे हो, उसके बाद जो आपके लंग्स में वॉल्यूम बचती है एयर की, that remained volume is the functional residual capacity, right? So functional residual capacity में आप RV ऐड करोगे, जो कि yes, RV ऐड करोगे और क्या ऐड करोगे, ERV ऐड करोगे, right? So that will be your functional residual capacity, right? सो आपको ये इनके जो जो भी हम कैपेसिटी कर रहे हैं वो क्या है, वो रेजिडुअल जो वॉल्यूम्स है, जो रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम्स है उनके टोटल से बन रही है ना। एक से ज्यादा हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास कैपेसिटीज आ रही है ना। सो बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, राइट, we can have the different respiratory capacities or you can say pulmonary capacities, राइट, इनकी इंपॉर्टेंस होती है जब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, वहां पे इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी मेन इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में होती है ना। आई थिंक आपको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी तक आपको आपकी जो डाउट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। आफ्टर दिस वी हैव वाइटल कैपेसिटी, राइट, वाइटल कैपेसिटी दैट इज वीसी। क्या है, वीसी, राइट। तो जो वाइटल कैपेसिटी है अब देखो वाइटल कैपेसिटी में क्या रहेगा, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। मतलब बहुत क्या क्या फोर्सेबल पर्सन ने एक्सहेल किया, उसके बाद फोर्सेबल एक्सहेलेशन के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर कोई पर्सन ब्रीद कर सकता है, राइट, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी तो कितनी कर सकता है, राइट। तो इसमें आप क्या करोगे,
एक तो ERV ऐड करोगे क्योंकि आप उसने फोर्सेबल एक्सपिरेशन किया है, तो जो फोर्सेबल एक्सपिरेशन वाला पार्ट है वो भी खाली हो गया, तो वो भी फिल कर सकता है। ERV कर सकता है, प्लस टीवी कर सकता है, दैट इज कि नॉर्मल जितना करता है टाइडल वॉल्यूम वाला पार्ट, और उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर सकता है कि जो कि फोर्सेबल इनहेलेशन करता है। तो कितनी वॉल्यूम्स ऐड करोगे आप वाइटल कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए? तो आप ये 3 वॉल्यूम्स ऐड करोगे। अगर वाइटल कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, आप मेनली 3 वॉल्यूम्स ऐड करोगे, राइट? यस, दैट इज योर यस, दैट इज योर ERV TV प्लस IRV, राइट? तो ये आप ऐड करोगे। यस, काइंड ऑफ सिंपल। ओके, देन दिस इज अबाउट वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के बाद आता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इज द TLC, right? This is the TLC. Total lung capacity is the TLC, and this is just the volume of air, right? A person can accommodate in the lungs at the end of forcible inhalation. कि किसी पर्सन ने फोर्सेबल इनहेलेशन किया, फोर्सेबल इनहेलेशन के बाद उसके लंग्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर होगी, दैट विल बी योर टोटल लंग कैपेसिटी, राइट? उसको हम बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, राइट? यस, सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, राइट? अब इसमें क्या होगा, आप RV ऐड करोगे, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो तो हमेशा ही रहेगी हमारे लंग्स में ना, रेजिडुअल वॉल्यूम आप ऐड करोगे, देन ERV आप ऐड करोगे, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम, एंड IRV जो कि मैक्सिमम पर्सन ने इनहेल की है, दैट इज IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपने जितने भी टाइप्स की वॉल्यूम थे सब ऐड कर दी, तो आपके पास आती है टोटल लंग कैपेसिटी, साइड, राइट? सो दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी, राइट? आप इसको कैसे लिख सकते हो, या तो आप सारी वॉल्यूम्स ऐड करके दिखा दो जितनी हमने 4 टाइप्स की वॉल्यूम पढ़ी थी, ऐसे भी आप टोटल लंग कैपेसिटी को शो कर सकते हो। दूसरा वे क्या है इसको लिखने का, कि आप वाइटल कैपेसिटी लिख दो। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या था? यस, क्या क्या था वाइटल कैपेसिटी में? ई आर था, ER था, प्लस टीवी था, प्लस IRV था, वो सब लिख दो, प्लस क्या कर दो, रेजिडुअल वॉल्यूम को उसमें ऐड कर दो, क्योंकि उसमें सब कुछ था, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं थी बस। तो ऐसे आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट टोटल लंग कैपेसिटी, बाय एडिंग ऑल द वॉल्यूम्स वी हैव, ऑल द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, और या आप वाइटल कैपेसिटी ऐड कर दो प्लस उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो, राइट? आप किसी भी वे से कर सकते हो, राइट? सो दिस इज अबाउट respiratory volumes and respiratory capacities, right? Yes. So after this we have one graph which we need to do, right? इस ग्राफ में देखो क्या क्या रहेगा, है ना? इस ग्राफ में देखो, ग्राफ आपको अगेन केयरफुली एनालाइज करना है, राइट? केयरफुली इसको रीड करना है, राइट? क्या क्या रहता है, तो जो एक्स एक्सिस है, राइट, एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या रहेगा, टाइम रहेगा इन सेकेंड्स, और वाई एक्सिस पे आपके पास वॉल्यूम रहेगी, है ना? और यहाँ पे हम डिफरेंट कैपेसिटीज का और वॉल्यूम्स का क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना? राइट, अब देखो यहाँ पे, यस, राइट, तो जो यहाँ से ये जो लाइन जा रही है, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम है, दिस इज योर ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 1500 ml रहती है, and this volume approximately 2500 ml, this is the inspiratory reserve volume, right? Yes, and this volume जो हमेशा आपको lungs में देखने को मिलेगी, that is the RV, that is 500 ml, right? ये 500 ml आपको देखने को मिलेगी, और TV tidal volume, this is again 500 ml, जो हम normally exhale या inhale करते हैं, राइट? तो टीवी हो गया, IRV हो गया, ERV हो गया, और IRV हो गया, दैट इज हियर 2500 ml। अब अगर आप ERV को ऐड करते हो प्लस टीवी को ऐड करते हो, तो आपके पास आती है FRC, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, राइट? अगर आप टीवी को ऐड करते हो प्लस
ERV को ऐड करते हो प्लस IRV को ऐड करते हो तो आपके पास आती है वाइटल कैपेसिटी, एंड दैट वाइटल कैपेसिटी इज 4500 ml, राइट? यस। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी हो गया, देन आती है हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इज 6000 ml। इसमें आप सब कुछ ऐड कर दोगे, आरवी ऐड कर दोगे, ईआरवी ऐड कर दोगे, टीवी को ऐड कर दोगे, आईआरवी को ऐड कर दोगे, तो ऐसे आपके पास आएगी टोटल लंग कैपेसिटी। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट graph which you need to remember for your exam. Yes, right. So with this, we have completed this topic, right, where we have discussed different types of respiratory volumes and respiratory capacities, right? So this is all for this session. We will meet in next session. Stay connected, and if you found this video helpful, just like, share, and subscribe the video. Stay connected for further videos, for further sessions like this, right? Have a good day. Bye bye.